तो सिंध तो जो है वो हिंदू और सिंध मतलब पाकिस्तान की तारीख से पहले का एक अपनी हैसियत में एक आज़ाद मुल्क है। तो फिर सिंधी ज़बान किसी मुल्क की ज़बान कैसे ना हुई? हाँ, ये यूँ समझें, सानेहा या जो भी समझें, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो कदीमी तरीन जो ज़ुबानें हैं वो बुनियादी तौर पर 3 या 4 हैं। जैसे एक पुरानी प्रोटो इंडो कहलाती है। इंडो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इसी नाम से पहचानी जाती है। अच्छा। प्रोटो यानी समझ लें कि अवायली, पुरानी, बहुत कदीमी। इंडो, यूनानों ने जो सिंध के लिए लफ्ज़ रखा था इंडो, इंडस, ठीक है, यानी अवायली सिंधी, जो पुरानी सिंधी ज़ुबान थी, जिसने यहाँ पर इंडो ईरानियन, इंडो स्लाविकन, इंडो यूरोपियन, मतलब यहाँ पर एक अच्छी खासी खतीर किस्म की एक तादाद थी जिस ज़ुबान से फिर निकले थे। इवन काफ़ी मुफक्किर या काफ़ी ज़ुबान लिसानियात के माहिर कहते हैं कि संस्कृत से सिंधी निकली। बुनियादी तौर पर मैं नहीं मानता इस बात को। मेरा एक अपना नज़रिया है कि संस्कृत से भी पुरानी सिंधी ज़ुबान ज़रूर है। हाँ, मतलब ये तो आपका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है, संस्कृत से पहले की है। हाँ, मतलब ये है कि जो मशहूर है, लेकिन मैं कुछ और धारा से सोचता हूँ कि संस्कृत लफ्ज़ ही बताया जाता है कि उसमें शऊरी तौर पर काम किया हुआ, अच्छी तरह से बनाई गई ज़ुबान संस्कृत की है। सिंधी ज़ुबान के जो भी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ना, तो सिंधी ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फार्मूले हैं, वो संस्कृत से थोड़ा हटकर है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, शून्य। ठीक है। शून्य सिंधी में कहते हैं कुछ नहीं, और जो शून्य जहाँ होता है वो कहते हैं कि ये तो शून्य है, ये नहीं, इसके पास कुछ नहीं है। नथिंगनेस, स्टेट ऑफ नथिंगनेस, ऐसे सिंधी में कहते हैं शून्य। न्य जो आवाज है वो यहाँ की कदीमी आवाज है। इसी शून्य को संस्कृत में शून्य कहा गया। शून्य तो हिंदी में भी सिफर कहते हैं। शुनी, शुनी, हाँ, सिफर मतलब मायने कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, यही शून्य है जो कि अरबिक में सिफर जाती है। यही सिफर है फिर प्रोटो इंडो के हिसाब से यूरोप में जीरो हो जाती है, यानी नथिंगनेस। तो ये जो शून्य का फार्मूला है वो यहाँ पर संस्कृत में नहीं है, हिंदी में नहीं है। और शून्य को संस्कृत में इस फैमिली से आपको तीसरा लफ्ज नहीं मिलेगा। अलबत्ता सिंधी जुबान में शून्य से आपको सैकड़ों में अल्फाज निकाल के देता हूँ, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर पड़े हुए। बिल्कुल सर। तो इस हाइपोथेसिस को या जिस भी कयास को समझ लें, मैंने महसूस किया कि ये सिंधी जुबान है। आपका वाला सवाल कि ये भी किसी मुल्क की जुबान नहीं है। सिंधी जुबान पॉलिटिकली एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं है कि यहाँ के लोगों ने किसी और जगह पर जाकर के हमले किए हों, फतूहात किए हों।